अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के आप फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हम वर्बल आईक्यू क्वेश्चन करेंगे पास पेपर ऑफ मॉक टेस्ट के फॉर सखर IBA यूनिवर्सिटी डायरेक्ट टेस्ट के। तो फर्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। तो वन ऑड का क्या मतलब, इनमें से मुख्तलफ कौन सा है। ठीक है, ऑड हमेशा कहते हैं इनसे मुख्तलफ। अब फर्स्ट क्या है, इंग्लैंड है। ठीक है, ओबियसली लाहौर बीजिंग ये सिटी हैं, तो इंग्लैंड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखें, फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन एज सेल इज़ टू। अब जहाज़ उड़ता है, तैरती क्या चीज़ है। सेल मतलब पानी में तैरना, तो तैरती ओबियसली बात है कैबिन तो नहीं तैरेगी। सी तो वाटर पानी होता है, तो शिप इसी वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई हो। अब 83 क्वेश्चन क्या है, 83 है ईयर इज़ मंथ। अब साल के महीने होते हैं। एज वीक इज़ टू, तो वीक के क्या होंगे, वीक के ऑब्वियस ही बात है डेज़ होंगे, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखें, इफ़ द प्राइस ऑफ 11 बनानास इज़ 88 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 9 बनाना। अब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इसको हम रखेंगे 11 बनाना की जो प्राइस है वो है 88 रुपीज़। डायरेक्ट प्रपोर्शन के क्वेश्चन इस टाइप की तरह होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द प्राइस, यानी हमें प्राइस फाइंड करनी है ऑफ 9 बनानास। अगर हम 9 बनाना कर देते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कितनी प्राइस होगी। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेथड बताता हूँ। ठीक है, सिंपली आप मेथड इस तरह से रख के आप मल्टीप्लाई, यानी प्राइस एक साइड बनाना एक साइड। तो अब 8 को यानी 9 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11x हो जाएगा। 11 को x से, तो 11x इज़ इक्वल टू 88 एंड मल्टीप्लाई बाय 9। ये क्वेश्चन जब भी आए ना, आपको इस वे से ही करने होते हैं। ये IQ में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। इसमें कुछ वैरायटी आप और भी क्वेश्चन IQ में पूछे जाते हैं इस टाइप्स के। यानी अभी हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा सिंपली। अब आप क्या करना है, 11 की टेबल 88 पे जाएगी 8 टाइम। ठीक है, 11 द 1 द एंड 88 11 द 8। अब जब 8, अब क्या होगा, अब हमारे पास बचे 8 मल्टीप्लाई बाय 9। अब जब आप 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, सिंपली आपको जो आंसर मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72 मिलेगा। आई होप कि ये बात समझ में आ रही हो। इसी वजह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 72 है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 11 को 88 से डिवाइड 8 मिलेगा, 8 को 9 से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको अब मेथड बताया। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेक्स्ट इन द सीरीज़ ACE। अब हमारे पास ABC की तरतीब क्या होता है, सिंपली होता है A B एंड देन क्या होता है C एंड देन क्या होता है D एंड देन क्या होता है E एंड देन क्या होता है E के बाद F के बाद होता है G। अब ये एक एक बीच में वो कर रहा है, यानी B नहीं था, देन इसने D गायब कर दिया। अब E के बाद इसने F गायब करना है, F के बाद आना है G। तो सिंपली इसका जो करेक्ट आंसर है वो G आ जाएगा, क्योंकि इसने एक एक को ना वैनिश किया है। जिस तरह B, अब यहाँ से देख सकते हैं ACEG, तो इसी वजह से B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 86 क्वेश्चन है कि हैंडसम इज़ टू ब्यूटीफुल, यानी हैंडसम बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, मैन के लिए, और ब्यूटीफुल वुमेन के लिए यूज़ होता है। एज डैश डैश इज़ टू शी। अब देखें, हैंडसम ही के लिए यूज़ हुआ है और ब्यूटीफुल शी के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर A है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको ना रिलेशन का हिसाब देखना होगा। कुछ अगर मैन और वुमेन होता तो हम मैन लगाते, क्योंकि यहाँ पे मैन नहीं है, यहाँ पे ही और शी का इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है। तो जब भी आप IQ में जाएंगे तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाएंगे, कॉम्बिनेशन हमें क्या कह रहा है। अदरवाइज़ अगर कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं जाएंगे तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 88,
द सम ऑफ टू नंबर इज़ 70, ठीक है, एंड देयर डिफरेंट इज़ 10, फाइंड आउट द नंबर्स। अब दो नंबर का सम 70 है और उनका डिफरेंस क्या है, 10 है। अब ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनका ये होगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर फर्स्ट का डिफरेंस देखें ऑप्शन ए का तो 6 का डिफरेंस होगा। अब सेकंड वाले का डिफरेंस देखें 45 और 24, ये 10 का कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, ये इनका बड़ा मार्जिन है, तो ये होगा नहीं। अब सी भी नहीं होगा। अगर डी देखें तो उसमें 10 का मार्जिन है, उनको ऐड करेंगे तो 70, इसी वजह से 30 और 40 करेक्ट हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, कंप्लीट द सीरीज़। अब कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पे फर्स्ट में 11 का गैप है, अब सेकंड में ना इसने 2 ऐड किए हैं, 13 का गैप है, यानी ये माइनस करता रहा है। अब 2 ऐड करेंगे 15 का होगा, ठीक है। तो जब 24 से 15 जाएंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है कि 9 बचेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको चलना होगा सीरीज़ के हिसाब से। चलो ये आगे भी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अभी बाकी है, ठीक है। एंड अब लास्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब इसमें कौन सा लेटर आएगा? अब देखें, अब इसने ना क्या किया है, बी और सी को गायब कर दिया है, ठीक है, यानी 2 को इन्होंने गायब करते जाएं। अब डी ई एफ को गायब कर दिया, जी आया। आई जे को यानी जी एच आई को गायब कर दिया, जे आया। के एल को गायब कर दिया, एम आया। एन ओ को गायब कर दिया, पी आया। क्यू आर को गायब कर दिया, अब एस आएगा। तो सिंपली ये ऑप्शन इसका कर